वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक दल तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने अब सांसदों के पिछले 10 सालों के दौरान किए गए कार्यों का हिसाब बीजेपी से मांगा है। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा है कि बीजेपी के सांसदों ने यदि विकास कार्य किया है तो पार्टी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे। उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद काबिज हैं और लगातार 2 बार उत्तराखंड के लोगों ने सभी 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया है, संसद पहुंचाया है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 2014 से 2019 में अभी तक 5 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद 10 साल से रहे सांसदों के और जनप्रतिनिधियों के कार्यों का हिसाब मांगा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की माने तो राज्य में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का लोग विरोध कर रहे हैं और कई जगह विकास कार्य नहीं होने के कारण मतदान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। सांसदगणों का जनता के बीच में विरोध हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के विकास की पोल खुल रही है। सांसदों के विकास की पोल खुल रही है। डबल इंजन की सरकार की पोल खोलने का काम जनता कर रही है। बीजेपी में यह सरकार को कहने के लिए कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, अर्थव्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। आप देख लीजिए, इस अमृत काल की बात करने वाले लोग आज भी किलोमीटर पैदल चलने के बाद पोलिंग पार्टियों को चलना पड़ रहा है, और डबल इंजन की बात करने वाले लोगों के यहाँ तो इसलिए ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है। जो लोग विकास की बात कर रहे थे, जो लोग तमाम तरीके के दावे कर रहे थे, जो गोद लेने की, गांव के गोद लेने की बात थी, हम तो ये मांग कर रहे हैं भाजपा से कि वो अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे कि कितना विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने तो देखो पहले ही सारे श्वेत पत्र जारी किए। इस प्रदेश को इन 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार से सहायता आई है, और प्रदेश सरकार ने जो है इन 2 वर्षों में ही 24,000 लोगों को रोजगार दिया है। कोई क्षेत्र आज ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। अगर हम 5 वर्षों की लोकसभा की बातें करें तो किसी लोकसभा में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक का रेल मार्ग बन रहा है। किसी लोकसभा में ऑल वेदर रोड के नाम पे 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। जो वर्षों से लंबित जमरानी बांध परियोजना थी, उसके लिए 1600 करोड़ रुपया दे दिया है। टनकपुर से लेकर लीपू लेक तक का जो एक सपना होता था, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने साबित करके। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित जुड़े हुए हैं। पवन, क्या लगता है कि अब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में काफी देरी से कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जागी है? बिल्कुल, यहाँ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जो विपक्ष है उसके द्वारा भी सरकार पर, सत्ताधारी पार्टी पर सवाल खड़े किए जाएंगे। राजनीति होगी, एक दूसरे पर कटाक्ष होगा, एक दूसरे से हिसाब भी मांगा जाएगा। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, वो विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रही है, तो वही विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो उनके सांसदों के द्वारा क्षेत्र में कार्य किए गए, उनका ब्यौरा मांग रही है। तो अब जैसे नजदीक आता रहेगा, चुनाव आएगा, तो वैसे ही अलग अलग तरह के विपक्ष भी सवाल उठाएगा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को लेकर के भी सवाल उठाए। विपक्ष के द्वारा 5 सवाल भी किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें, जो बेरोजगारी उस पर भी बात करें, जो केदारनाथ में मंदिर में जो सोना गायब हुआ है, सोने की चोरी हुई है, उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से भी किए हैं। वही कांग्रेस
अब अन्य जो पांचों सांसद हैं, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के 5 की 5 सीटों पर विजय हुई है, 10 जो 5 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विजयी हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है कि अपने जो प्रत्याशी हैं, जो आपके यहाँ पर सांसद रहे इन 10 सालों में, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास किए, उनकी अपनी उपलब्धि क्या है, उनकी अपनी जो योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंची हैं, कितना केंद्र से सहयोग मिला है, कितना राज्य सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। इस 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जो मौजूदा सांसद हैं उनसे सवाल किया है कि वो अपनी उपलब्धियां बताएं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बता करके अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी इन 10 वर्षों के कार्यकाल का ब्यौरा मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है जो ऑल वेदर रोड भारतीय जनता पार्टी की देन है, केंद्र सरकार की देन है, मौजूदा सरकार की देन है। ये रेल कनेक्टिविटी ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेल लाइन डालने का काम, रेल प्रोजेक्ट लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए।